बच्चों स्वागत है एक बार फिर आपका अपने ही चैनल मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो इसके बारे में समझेंगे और हम लोग एक एक सवाल को बारीकी से लगाने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको पूरा चीज़ें समझा पाऊँ और आपको उसको आप पूरे तरीके से एक्सेप्ट उसको कर पाएँ। तो देखें इसको कैसे मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, जो ये फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको 4 प्रश्नावली दी गई हैं। प्रश्नावली ऐसा दी गई है 1.1, ठीक। फिर दी गई है प्रश्नावली 1.2, फिर इसी प्रकार से प्रश्नावली 1.3 और 1.4 दी गई है, ये दी गई, ठीक है, ये प्रश्नावली। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, अभी जो मैं स्टार्ट करूँगा वो प्रश्नावली 1.4 आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.4 देखेंगे बच्चों। प्रश्नावली 1.4 में सबसे पहले आपको जो समझने की आवश्यकता है वो दशमलव प्रसार, ठीक है। दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे जब आप किसी भी परिमेय संख्या का, ठीक है, आपने परिमेय संख्या पिछली क्लासों में पढ़ रखा है। फिर परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसे पूर्णांक जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। तो जैसे मान लो कोई मैं यहाँ पर परिमेय संख्या ले लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर परिमेय संख्या ले लेता हूँ कोई ऐसे 3/5 है बच्चों। अगर मैं 3/5 को मैं भाग करूं अर्थात दशमलव में लेके जाऊं, तो ये क्या दशमलव में जाने के बाद कुछ अंकों के बाद कट के ख़त्म हो जाएगा, या फिर क्या होगा, रिपीट होते रहेगा, या रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखो बच्चों 3/5 लिखा हुआ है ना, यदि मैं इसको भाग करूँगा तो ये जो है कट जाएगा। देखो 3 नहीं जाएगा भाग, तो यहाँ पर मैं दशमलव लिखूँगा, इसको यहाँ 0 बढ़ाऊँगा और 5 छक्के 30, ठीक है, ये कट गया बच्चों, ठीक। इसी प्रकार से जब मैं दूसरा नंबर लेता हूँ, मैं दूसरा नंबर अगर ले लूँगा सपोज 1/7 जो कि एक परिमेय संख्या है, और मैं 7 से भाग करूँगा 1 में, तो यहाँ पर मैं भाग ले जाऊँगा, मतलब दशमलव यहाँ पर बढ़ाऊँगा, यहाँ 0 मिल जाएगा, 7 × 7 यहाँ आ जाएगा 3, फिर 1 0 बढ़ाऊँगा, 7 चौका 28, 2 ये कट जाएगा, फिर 0, 7 दूना 14। अर्थात इस प्रकार से बच्चों मैं बढ़ाता जाऊंगा और कोई ना कोई यहाँ नया चीज़ मिलती रहेगी, ठीक है। अर्थात ये क्या होगा कि पूरा तरीके से कट के ख़त्म नहीं होगा। तो इस प्रकार दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। अब इसमें ये समझना है कि कौन सा दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा और कौन सा अशांत होगा। तो देखो बच्चों, जो दशमलव प्रसार अर्थात जिसको हम भाग करने के बाद दशमलव के बाद कुछ अंक जाने के बाद कट के शांत हो जाए, अर्थात वो ख़त्म हो जाए, तो उसे हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। जैसे ये देखो था, ये शांत दशमलव प्रसार था, ठीक है। इसी प्रकार से जो ना ख़त्म होगा, जो नहीं शांत होगा, उसके हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात अशांत दशमलव प्रसार। जो परिमेय संख्या शांत नहीं होगा उसे हम बोलेंगे अशांत परिमेय संख्या या अशांत दशमलव प्रसार। अब इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें अशांत में एक होता है जो दशमलव के कुछ अंक जाने के बाद, जैसे जब हम भाग करेंगे तो दशमलव के कुछ अंक जाने के बाद ये रिपीट होने लगेगा, ऐसे ऐसे रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग अर्थात आवर्ती प्रसार। मतलब एक ही चीज़ बार बार आएगा, ठीक है। तो जो बार बार आता है वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। एक होता है जो यहाँ पर कभी भी नहीं रिपीट होगा, ठीक है, कभी भी नहीं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमेशा बदल के आएगा ये संख्या, मतलब कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो जो रिपीट नहीं होगा उसको नॉन रिपीटिंग बोलेंगे, अनावर्ती प्रसार, ठीक है। अभी मैं और भी समझाऊंगा, यहाँ पर जगह कम है
तो मैं इसको मिटा के समझाऊंगा तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो बच्चों, आपको इतना बताने का मेरा मकसद ये है कि अभी जो क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 1.4 में मिलेगा, उसमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, कहेगा कि बिना भाग दिए हुए आप ये बताइए कि ये शांत प्रसार है कि अशांत है। तो उसको कैसे लगाएंगे, इसलिए इसको समझना ज़रूरी था। तो अब हम लोग अभ्यास में आएंगे और थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है उसको समझा जाएगा। उसके बाद अभ्यास में डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने की कोशिश की जाएगी। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखेंगे किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और जबकि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन है परिमेय संख्या की, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, इसको जब बताना है कि दशमलव प्रसार कौन सा शांत होगा क्या अशांत होगा, ठीक है। तो यहाँ जब ये q का अभाज्य गुणनखंड, यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n और गुणे 5 पावर m के रूप का होगा। समझिए, इस नीचे वाले का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो ये 2 के घाते n और गुणे 5 के घाते m के रूप का होगा, तो वह शांत दशमलव होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में आएंगे और इस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग ध्यान से, जो प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, ध्यान देंगे। यहाँ पर देखो, पहला सवाल ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। जिसमें पहला दिया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर बच्चों 13/3125, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ है और कह रहा है इसको देख के बताओ कि शांत है या अशांत। तो देखो क्या करना होगा, सर्वप्रथम ऐसे यहाँ पर देखें तो p/q के रूप का है कि नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, p/q का रूप का है तो q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो q का अभाज्य गुणनखंड अर्थात 3125, तो 3125 का गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरीके से निकालते हैं। इसको काटेंगे बच्चों 5 से, तो 5 36 और 5 दूना 10 और 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से तो 5 पचे 25 और तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इसका हम लोग गुणनखंड लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणा 5 और गुणा 5, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे तो ये 31, ये 13 है बच्चों, 13, ठीक है। ये 13 है, 13 अपान हो जाएगा 5 के घात पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 के घात पे 4 हो जाएगा, 5 के घात पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें इसका जो नीचे q है, अभी ये 5 के घात पे 5 अर्थात ये इस तरीके से दिख रहा है कि 5 के घात पे कुछ है, लेकिन यहाँ 2 के घात पे नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं बच्चों, 2 के घात पे 0 लिख सकते हैं। तो अगर देखें तो 2 घात पे 0 और 5 के घात पे 5 है, अर्थात ये जो है इस रूप का है, तो बच्चों ये जो होगा वो शांत दशमलव होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ q 2 के घात पे n और 5 के घात पे m के रूप का है,
रूप का है, अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। बस इतना ही। इसके बाद देखेंगे इसी में दूसरा दिया हुआ है, फर्स्ट का सेकेंड है, जो कि दिया हो 17/8। इसको भी वैसे ही बताना है। तो हम P/Q अर्थात Q का यहाँ हर का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालते हैं, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और बटे 2। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, हल में हम लिख लेंगे यहाँ पर 17/2 गुणे 2 गुणे 2। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 17 के 2 के घात पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा 3 बार है। और अगर यहाँ पर देखें हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 के घात पे 0 लग सकते हैं ना। हम लिखेंगे यहाँ, फिर वही सेंटेंस, यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात पे n और गुणे 5 के घात पे m के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव होगा। बस ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे दिया हो क्वेश्चन नंबर 3 इसी में, जो कि है 64/455। 64/455। तो 455 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 455 का निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 5 से काटते हैं, चलो। तो 5 9 45 और 5 1 5। फिर यहाँ पर काटेंगे 7 से, 7 1 7 हो जाएगा और 7 3 21। फिर ये 13 से कट जाएगा। तो अगर यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हम लोग देखें तो 5 7 13 है ना, और 2 के घात का हमें कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जब ये जब ही शांत होगा, ठीक है, ये जब ही शांत होगा जब ये इस रूप का होगा, इसके अलावा किसी भी रूप का होगा, अर्थात 2 और 5 के अलावा ये कुछ भी आ जाएगा यहाँ पर, तो वो शांत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे अभाज्य गुणनखंड में अगर 64 बटे कितना आ गया, 5 गुणे 7 और गुणे 13, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में या तो 5 रहे या 2 रहे या 5 या 2 रहे, ठीक है, तो ये शांत दशमलव होगा। इसके अलावा अगर अभाज्य गुणनखंड में कोई और संख्या आ जाती है, कोई और अंक आ जाता है, तो वो जो है शांत दशमलव नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ Q 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का नहीं है, अतः यह शांत दशमलव नहीं होगा। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखें 15 बटे दिया हुआ 1600, तो 1600 का यहाँ पर फिर हम लोग निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से काटते हैं, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 1 2 और 2 25, ये हो जाएगा। 2 से फिर काटेंगे तो 25 चला जाएगा और 5 से काटेंगे तो 5 25 25। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा 15 बटे 2 गुणे 2 और ये है, ठीक, 6 बार है और गुणे हो जाएगा 5 और गुणा 5। इसको हम लिख कह सकते हैं 15 बटे 2 के घात पे हो जाएगा 2
1 2 3 4 5 6, 2 के घात पे 6 और 5 के घात पे 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्यू इसको देखो हर को, ये 2 के घात पे n और 5 के घात पे m के रूप का है, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ q 2 के घात पे n गुणा 5 के घात पे m के रूप का है, अतः यह शांत होगा। ठीक। देखेंगे बच्चों यहाँ पर 23/2 के घात पे 3 और गुणे 5 के घात पे 2। अगर यहाँ पर हर को देखें, हर को ध्यान से देखें तो ये 2 के घात पे n और 5 के घात पे m के रूप का है कि नहीं है। तो यहीं पर यही सेंटेंस लिखेंगे, यहाँ q इसके रूप का है, के रूप का है, अतः यह शांत होगा। ठीक है, ठीक, इतनी बातें समझ में आई। इसी प्रकार से देख लेंगे बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है इसके बाद वाला सवाल। बच्चों आप लोग बाहर की चीज़ों पर मत ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो शूट होती है वो बड़ी मुश्किल से होती हैं। कुत्ते, सियार सभी लोग भौंकते या सुनाई देंगे, तो आप लोग उस पर चीज़ों को ना ध्यान देके वीडियो पे ध्यान देंगे और कंटेंट को समझेंगे। देखिए, इसी बातों बातों में एक क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर अगर हर को ध्यान से देखो, 2 और 5 तो है, लेकिन इसके साथ साथ में 7 भी है कि नहीं है। तो यहाँ क्या हमने कहा था, 2 हो या 5 हो, या दोनों, या 2 खाली हो या 5 खाली हो, या 2 या 5 हो, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा यहाँ पर ये भी आ गया है, तो इसलिए ये शांत नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ Q जो है वो 2 के घात पे n और 5 के घात पे m के रूप का नहीं है, अतः यह शांत नहीं होगा। शांत नहीं होगा बच्चों, तो अशांत होगा, और क्या। इसी में कह ही रहा था कौन सा अशांत आवर्ती है, तो ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। बाकी बच्चों ये देखो 8वां, 9वां, 10वां इसी प्रकार से है। आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद यदि वो 2 के घात पे n और 5 के घात पे m के रूप का होगा, तो जो है वो शांत होगा। ठीक है, वो शांत होगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। तो जैसे मैंने अभी पिछले सवालों में लगा के निकाल के बताया, उसी प्रकार से यहाँ निकाल के ये बता सकते हैं कौन सा शांत है या कौन सा अशांत है। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 2 और 3, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।
मिलेंगे अगले वीडियो में।